जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि मैं ये चैनल पे बिहार बोर्ड के 12th के मैथ के इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव में दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय क्वेश्चन में लेकर के आता हूँ पर डे। ओके, तो आज जो है आपका और ऐसे क्वेश्चन हैं जो बिहार बोर्ड 2000 यानी कभी न कभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो कल दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन का पहला सेशन था, आज ये दूसरा सेशन है। कौन सा सेशन है? दूसरा सेशन है। और आप सभी को पता है, अगर आप अच्छी तरीके से जो मैं फार्मूला बताता हूँ वो अच्छी तरीके से अपने कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, तो आपको, और फिर अगर अच्छे फार्मूले अच्छी तरीके से लिखे जाएंगे, अच्छे लाइक्स मिलेंगे उसको कमेंट में, तो मैं आपको 50 रुपीज़ आपके अकाउंट में प्रोवाइड करूँगा। ओके, तो चलिए आज के जो दूसरा सवाल है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2010 में पूछा गया है और इधर भी पूछा गया है, तो मैं कोई एक ईयर को लिया हूँ ताकि आप सभी को पता चल सके कि हाँ ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के, और जो प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं उसी टाइप का आपको देखते रहना चाहिए। तो जैसे आपको दिया हुआ क्वेश्चन में, ज़्यादा लेट नहीं करते मैं क्वेश्चन को शुरू करता हूँ। क्वेश्चन में दिया हुआ ए इजकल टू डैश, बी इजकल टू डैश, फाइंड ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। देख लीजिए बिहार बी बोर्ड 2010 में पूछा गया है। ओके, तो आप क्या करेंगे? क्या ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे? जी नहीं, आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको करना होगा सॉल्यूशन। क्या करना होगा? आपको लिखना होगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए क्या बोल रहा है फाइंड करने, ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। तो सबसे पहले आप ए स्क्वायर निकाल लीजिए, क्योंकि सेपरेट करके निकालेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए मतलब ए स्क्वायर को कैसे लिखेंगे? ए इंटू ए, तो उसी टाइप से इतना लिखेंगे। तो ए का जो मान था मैंने यहाँ पर लिख दिया, और जो दूसरा ए का मान था उसको लिख करके मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, यानी क्रॉस। तो जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको पता है जो फर्स्ट रो है पहले उसको फर्स्ट कॉलम से करते हैं, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, फिर सेकंड रो आएगा, फिर थर्ड रो आएगा। तो उसी टाइप से करते हैं। तो चलिए मैं करके ही बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट रो था तो इसको मैंने फर्स्ट कॉलम से किया, तो -1 को -1 से किया, देख लीजिए 1 आ गया। अब 1 को अगर 3 से करेंगे तो 3 आएगा, फिर -1 को अगर 5 से करेंगे तो -5 आएगा। ओके, मैंने सेम लिख दिया। अब यही जो फर्स्ट रो है इसको हम सेकेंड से करेंगे, तो 1 को 1 से किया तो क्या आ गया -1, 1 को -3 से किया तो -3, और -1 को -5 से किया तो यहाँ 5, सेम लिख दिया। फिर इसको हम इससे करेंगे थर्ड से। जब आप थर्ड से करोगे तो -1 को अगर आप -1 से करोगे तो 1 होगा, 1 को 3 से 3, और -1 को 5 से 5। तो इसी टाइप से अगर अब फर्स्ट हो गया तो सेकेंड रो को लीजिए, फर्स्ट कॉलम से कीजिए। तो सेकेंड रो को अगर फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो -3 को -1 से करेंगे तो -3, -3 को 3 से -9, 3 को 5 से मैं 15 लिख दिया। अब उसी टाइप से मैं क्या करूँगा, आप लोग ध्यान देंगे ओनली स्क्रीन पर। फिर सेकेंड रो को थर्ड सेकेंड कॉलम से, तो यहाँ पर जो आएगा वो उसको लिख दिया मैंने, सेम आएगा। और फिर ये जो है इसको हम थर्ड कॉलम से करेंगे, तो फिर ये आ गया। अब फर्स्ट रो है तो उसको मैंने क्या किया, फर्स्ट कॉलम से किया। तो कैसे किया, 5 को 1 से गुना करके -5, -5 को 3 से 15, फिर 5 को यहाँ माइनस है, 5 को 5 से तो 25 आ जाएगा। अब उसी टाइप से मैंने 5 को क्या किया, 1 से गुना किया तो यहाँ आ गया 5, -5 को -3 से गुना किया 15, 5 को मैंने -5 से गुना किया, यहाँ 25 आ गया। ओके, अब ठीक उसी तरह मेरे दोस्त, अब इसको थर्ड कॉलम से करेंगे। 5 को -1 से -5, -5 को 3 से -15, 5 को 5 से 25, देख लीजिए यहाँ पर सेम। तो अब अगर आप इनको ऐड करोगे मेरे दोस्त, इनको ऐड करने के बाद ये, अब आपको जोड़ घटा भी हम ही बताएं, तो आप बताइए, मैं बताते चलता हूँ, फिर वीडियो लंबा होगा। फिर दूसरे टीचर के साथ दूसरे टीचर के लिए बोलिएगा कि नहीं वो बहुत लंबे वीडियो पढ़ाते। मेरे दोस्त, आपको जितना समझाना होता मैं समझा देता हूँ। अगर कहीं भी समझाने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करें। अब जब ये सब कर देते हैं तब उसके बाद हमें निकालना होता है बी स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर भी वहाँ बोला है। तो बी स्क्वायर मतलब बी को बी से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो बी का मान था बी को हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन किया। और फिर उसी टाइप से फर्स्ट रो लिया, फर्स्ट कॉलम से किया, फर्स्ट रो को फिर
सॉरी दोस्त, सेकेंड कॉलम से किया, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से किया, फिर सेकेंड रो लिया फर्स्ट कॉलम से किया, सेकेंड रो को थर्ड सेकेंड कॉलम से, फिर सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से लेकर के यहाँ कर दिया। तो फिर उसी टाइप से मैं क्या कर रहा हूँ, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से लेकर के यहाँ लिख दिया, फिर इसको इससे लेकर के यहाँ पर लिख दिया, थर्ड को फिर इससे लेकर के यहाँ पर लिख दिया, और कुछ नहीं किया हूँ। और फिर जो मान आएगा वो कैसे आएगा, 1 0 0, इनको सॉल्व करने के बाद 0 1 0, फिर 0 0 1। जब ये मान आ जाएगा तो अब क्या करेंगे आप, अब आपको जो बोला है ए स्क्वायर गुना बी स्क्वायर निकालने के लिए, तो ए स्क्वायर का जो मान था वहाँ पर जो निकाला मैंने उसको लिखा, और फिर ये बी स्क्वायर का मान। और आप सभी को पता है ये क्या है, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इकाई आव्यूह, यूनिट मैट्रिक्स। जब आपको यूनिट मैट्रिक्स है तो कोई भी चीज़ को आप यूनिट मैट्रिक्स से गुना करते हैं तो वही सेम आता है। क्या आता है, वही सेम आता है। तो मैंने क्या किया, उसी टाइप से इसको क्या किया, मल्टीप्लिकेशन किया इसको इससे, तो वही सेम आ गया। तो मेरे दोस्त आज ये जो था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो आज के लिए मैं यहीं तक रहूँगा, क्योंकि आपको अगर वीडियो लंबा होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। आप इनको क्या कीजिए, फिर से अगर समझ में नहीं आए तो फिर से वीडियो को देखिए। अगर आप वीडियो को भी दोबारा देखेंगे तो आपको कोई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, जय हिंद। बाद बाकी आप लोग जो भी फॉर्मूला याद है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते चलिए। जय हिंद।